अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिविल कोड के प्रीवियस ईयर हुए एग्ज़ाम 21/8/2016 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आज हम लोग इंग्लिश और प्लस जीके का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहले इसका पार्ट 1 आ चुका है, इसका 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसका यह दूसरा वीडियो है। 2 डेट में एग्ज़ाम हुआ था। पहला डेट का वीडियो बन चुका है, ये दूसरा डेट का एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से सिविल कोड की तैयारी कराई जाएगी पूरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। OWS है सबसे पहला है वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज। कह रहा है वन इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिस्टाइन हो जाएगा। जो आर्ट और लिटरेचर, जो कला और साहित्य में हो, उसे क्या कहते हैं? फिलिस्टाइन कहते हैं। ए नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेस ऑफ लैंड। मतलब कह रहा है दो जगहों को आपस में जोड़ने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जलमरु स्थल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंथेस्मस। का मतलब होता है जलमरु स्थल। दो जगहों को आपस में जोड़ने वाले स्थान को कहा जाता है जलमरु स्थल। ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म। ओपन टू इंजरी, इसका मतलब होता है वैल्यूनरेबल। इसका सही आंसर होगा सी, वैल्यूनरेबल। गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन। सरकार के द्वारा एक छोटा सा ग्रुप जो कि काफ़ी शक्तिशाली हो, उसको क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओलार्ची होगा। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। अराजकता उसको कहते हैं जहाँ की अराजकता उसको कहते हैं जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो होता है कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसको अराजकता कहते हैं। तो यहाँ पर होगा सरकार का ऐसा ग्रुप जिसके पास पूरा शक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? ओलार्ची कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। देखिए 5 क्वेश्चन जो होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और 5 क्वेश्चन जो है OWS से पूछे जाते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन है मात्र। वन हु इज कलेक्ट ए कॉइन्स एज ए हॉबी। जिसका सिक्का जमा करने की हॉबी हो, उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही होगा न्यूमेटिस्ट। न्यूमेटिस्ट का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन भी होता है। न्यूमेटिस्ट का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन भी होता है। आगे है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। वी शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे एराइज। इसका सही आंसर होगा बी, सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना। वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे एराइज। यही एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज है, अवसर है, जिसे आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है। स्नीज का मतलब होता है छींकना। चेक का मतलब होता है रोक देना। ये सीज का मतलब होता है जब्त करना। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। द स्टूडेंट्स आरंट प्रिपेयर्ड डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा
टू टेक द एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन देने के सेंस में हमेशा उल्टा वर्ड होता है। टू टेक का मतलब होता है लेने का, देने का, और गिव का मतलब होता है देने, लेने का। द स्टूडेंट आरंट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन। We didn't dash the program to be such huge success. We didn't expect, यह उम्मीद नहीं था कि प्रोग्राम जो है इतना बड़ा उसको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? उम्मीद नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं होगा। एक्सेप्ट मन होता है छोड़कर, एक्सेप्ट मन होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। एसेस का मतलब होता है पहुंचना। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा डी होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इन ए बिड टू मेक बिहार ए प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज डैश ए मेजर स्कीम टू क्रिएट ए इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिफरेंट स्टेज। तो यहाँ पर बिहार में जो कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ बिहार बीड टू मेक ए प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मतलब कि यहाँ पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। क्या होगा? बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉन्च करना चाह रहा है एक स्कीम को, जिसके तहत कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्या हो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर लॉन्च होगा, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। स्कीम को लॉन्च किया जाता है, ओपन नहीं। आई सफ़र फ्रॉम नो अबाउट माई कैपेबिलिटी। आई सफ़र फ्रॉम नो इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब होता है भ्रम। आई सफ़र फ्रॉम नो इल्यूशन अबाउट कैपेबिलिटी, मुझे अपनी क्षमता पर किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, यहाँ पर सिनोनिम से एक्सप्रेस द मीनिंग इज गिवन द वर्ड डिलिकेंट। डिलिकेंट का मतलब होता है कठिन मेहनत करना, तो यहाँ हो जाएगा हार्ड वर्किंग। प्रोक्सीमेट मतलब होता है नज़दीक होता है, नियरनेस हो जाएगा। प्रोस्पर मन होता है समृद्ध, रिपोर्ट मन आप लोग जानते हैं। आगे देखिए, गेरुलस का मतलब होता है टोकेटिव, बहुत गेरुलस टोकेटिव वोकेबिलिटी, ये सब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जेनिथ का मतलब होता है गर्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिनेकल। क्या हो जाएगा? पिनेकल। फोल्सी का हो जाएगा मिस्टेक बिलीफ, जो अपनी गलती पर विश्वास करता हो। आगे हम लोग देखते हैं, द सेक्रेटरी हैड बीन इन्फॉर्म्ड एट हर फिंगरप्रिंट्स। सेक्रेटरी ने इसको इन्फॉर्म किया एट हर फिंगर टिप्स के बारे में। रीडली अवेलेबल, क्या हो जाएगा? रीडली अवेलेबल। देखिए, आपको अगर हिंदी इसका समझ में आ रहा है तब भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कंसोलिंग द डॉक्टर, द मदर सेड देयर वाज ए नो यूज कैरिंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क। कैरिंग ओवर स्पाइल्ड मिल्क का मतलब होता है बीते हुए बारे में अफसोस करना, बीते हुए कार्य के बारे में व्यर्थ में अफसोस करना। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का सेंस कौन दे रहा है?
तो कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैनॉट बी चेंज, दैट कैनॉट बी चेंज। नेक्स्ट है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब होता है समस्या को सामने से निपटाना बिना भयभीत हुए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टू फेस डेंजर। शी कीप्स ब्लोइंग hot and cold and therefore nobody can be friend her for long। कह रहा है उसका कोई दोस्त नहीं है, कैन बी फ्रेंड हर फॉर, उसका कोई दोस्त नहीं है लंबे समय तक। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तब भी आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। सी कीप एंड देयरफॉर नोबडी कैन बी फ्रेंड फॉर लॉन्ग, उसका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, क्यों दोस्त नहीं है? क्योंकि अपने विचार तुरंत बदलता है। ब्लो है हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है, हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है कि वह अपने विचार तुरंत बदलता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बीइंग ए फ्रेंडली एट वन मोमेंट, एक समय में वह दोस्ती फ्रेंडली मोमेंट रहता है और दूसरे समय में ही अनफ्रेंडली हो जाता है। इस वजह से उसका लंबे समय तक कोई दोस्त नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है इन स्पाइट ऑफ रिसेंट फाइनेंशियल ट्रबल, इसके बावजूद कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अशोक हैज नॉट लर्न टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग हिज क्लोथ। इसके बावजूद कि अशोक की जो है फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी वह नहीं सीखा कि अपने पैसे की क्या करना, कटौती करना। तो क्या हो जाएगा? लाइव विद इन हिज इनकम, लिव विद इन हिज इनकम, कि अपने इनकम को कैसे कटौती की जाए। यहाँ पे देखिए मिस स्पेल्ड दिया हुआ है, 5 मिस स्पेल्ड, ये बहुत बड़ा। तो पहला देखिए है टेरिटल, ये भी गलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और बाकी देखा जाए फार्मेसी बिल्कुल सही है, रिमाइंडर भी सही है, रिप्यूटर भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 22 नंबर का देखा जाए तो कैटिलेज, ये बिल्कुल सही है। मैरिज भी सही है, MARRIGE, मैरिज भी सही है। प्रिविलेज गलत है, प्रिविलेज का स्पेलिंग इसमें गलत दिया हुआ है। 23 नंबर का जो है ऑटोक्रेसी बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी भी सही है, हाइप्रोक्रेसी भी सही है, आइडोक्रेसी ये बिल्कुल गलत है। डिस्पेंसरी भी गलत है, डिस्पेंसरी ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह का प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ये गारंटी बिल्कुल गलत है। अब हम लोग जीके का देख लेते हैं। जीके का प्रश्न है इन विच कैटेगरीज डिड नॉट मैरी क्यूर्स बीन हर टू डिफाइंड ए नोबेल प्राइज। किन 2 कैटेगरी में डिड ए मैरी क्यूर विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइज, अलग अलग प्रकार के नोबेल प्राइज मिलते हैं। तो वो क्या है? फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 अलग अलग प्रकार के नोबेल प्राइज मिलते हैं। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए फार्म्ड एज ए हॉट मनी, इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसको हॉट मनी के लिए इस्तेमाल किया गया है? हॉट मनी उसके कहते हैं जिसको कि
विदेश में जाकर इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, इसमें हाई रिस्क होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा FII। ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि विदेशों में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि काफ़ी हाई रिस्क होता है। विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ ए बोथ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, फ्रांस से। ओपियम इज ए प्लांट प्रोडक्ट ऑप्शन फ्रॉम, ये होता है ड्राइड लेटेक्स से। विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए नोट यूनिट ऑफ वेट, वेट का यूनिट इसमें से कौन सा नहीं होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डाई जो होता है, डाई जो होता है ये वेट का यानी वजन का SI यूनिट नहीं होता है। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है नागा अर्जुन। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुकुमार सेन। द कलर ऑफ काउ, गाय का दूध में पीला किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बी, आप लोगों को पता होगा कैरोटीन के कारण जो होता है गाय का रंग जो होता है पीला होता है। हु एमोंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर पर जो है किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आप लोगों को पता है सोमनाथ मंदिर पर जो है मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण 1625 ईस्वी में आक्रमण किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स काउजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गैस है, कौन सा ऐसा फ्यूल है, तेल है जिससे कि काफ़ी कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्योंकि हाइड्रोजन में पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम होता है। ATM का फुल फॉर्म पूछा है, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न है ग्रोइंग द मोर देन वन क्रॉप पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन, एक साल में एक से अधिक फसल उगाने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो कार्यकाल होता है याद रखिएगा 6 साल या 65 ईयर, जो सबसे पहले आए। तो इसका सही आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल जो होता है 65 साल का होता है, 65 ईयर तक वो अपना कार्यकाल कर सकते। द महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? जिसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम से उन्होंने अपना दांडी मार्च की यात्रा शुरू की थी और दांडी में जाकर उन्होंने अपना नमक कानून तोड़कर इसका विरोध जताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली मैमल दैट कैन बी फ्लाई, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि उड़ सकता है? इसका सही आंसर होगा बैट, चमगादड़। चमगादड़ एक ऐसा स्तनपायी है जो कि उड़ सकता है। हु गैव द टाइटल ऑफ ए सरदार ऑफ ए
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि सबसे किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ए, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। यशोमती इज ए डैश। यशोमती क्या है? यशोमती एक क्या है? एक वाटरफॉल है, एक झरना है। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन। आर्यभट्ट, भारत में आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में हुआ था, उसमें कौन सी गैस? तो उसमें था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। वेयर डिड औरंगजेब डाई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी अहमदनगर में। हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान? सॉरी, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? तो कौन से हैं? चौधरी रहमत अली। 1940 ईस्वी में सबसे प्रथम पाकिस्तान शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ ए मिस यूनिवर्स टाइटल? भारत में सर्वप्रथम मिस यूनिवर्स का खिताब टाइटल किसने जीता? इसका सही आंसर होगा डी, सुष्मिता सेन ने। मिस यूनिवर्स का खिताब सर्वप्रथम भारत की ओर से सुष्मिता सेन ने जीता था, जबकि मिस वर्ल्ड का रीता फाड़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ए कंट्री हुज ए पोस्टेज स्टैम्प डू नॉट बियर इट्स नेम? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि पोस्टेज स्टैम्प पर अपना नाम नहीं? तो कौन सा है? ब्रिटेन है। स्टेन्स मस्ट बी क्लोथ कैन बी रिमूव्ड बाय? दाग को कपड़े से हटाने के लिए कौन सा अम्ल का इस्तेमाल करते हैं? तो करते हैं ए, ऑक्सैलिक अम्ल का। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज किया गया था। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।